ओम शांति। 13 जनवरी। जनवरी मास हमारी साधनाओं का मास है, लेकिन हमें अंतर्मुखी होकर अपने जीवन को परिवर्तन करने का भी चिंतन करना है। तो आज 13 तारीख की मुरली में बाबा हम सबको नशा भी चढ़ा रहे हैं और एक दर्पण दे रहे हैं कि तुम्हें कैसा होना चाहिए। तुम गॉडली स्टूडेंट हो, भगवान स्वयं तुम्हें पढ़ाने आ गया है। कितनी बड़ी चीज है ये। पुरुषोत्तम संगम युग है, तुम ब्राह्मण बने हो। बाबा ने एक मोटी सी और सूक्ष्म सी बात कही, और किसी धर्म में ब्राह्मण नहीं होते, केवल हिंदू धर्म में ब्राह्मण होते हैं। तुम अब ब्राह्मण बने हो। और इससे भी सूक्ष्म बात कही कि मैं ज्ञान का सागर हूं, मैं तुम्हें ज्ञान देने आया हूं। मेरा ज्ञान इस समय ही मर्ज होता है। लोग पूछते थे द्वापुर में ज्ञान क्यों नहीं दिया। द्वापुर में अगर बाबा आ जाए तो ज्ञान इमर्ज ही नहीं होगा। तो ये कुछ सूक्ष्म रहस्यों के साथ बाबा कह रहे हैं, तुम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो। इस पढ़ाई से तुम बहुत धनवान बन जाते हो। ये पढ़ाई तुम्हें 21 जन्मों की कमाई करा रही है। ये धन कभी खुटता नहीं, इसको कभी चोर नहीं लूट सकते। तो तुम्हारी चलन बहुत रॉयल हो, दैवी गुण बहुत अच्छे हों, अभिमान बिल्कुल न हो, क्रोध नहीं। क्रोध में तो मुंह लाल हो जाता है। तुम्हें बहुत शांत होना चाहिए। तुम्हारे मुख से ज्ञान रतन ही निकले। तुम्हारा वातावरण बहुत सुंदर रॉयल होना चाहिए। देखो क्रोध करेंगे तो वातावरण तो गर्म हो जाएगा। तुम्हारा वातावरण बहुत श्रेष्ठ, लोग समझे ये भगवान के बच्चे हैं। मुख से ज्ञान रत्नों के अलावा कुछ न निकले। रतन सुनने और सुनाने में ही तो बहुत आनंद आता है। तुम्हें ये रतन मिले हैं, ये ज्ञान के रतन हैं। लोगों ने तो कह दिया श्री कृष्ण ने बंसी बजाई, मुरली में जादू। लेकिन कौन सी मुरली में? जो ज्ञान की मुरली भगवान सुनाते हैं, ज्ञान देते हैं, उसमें जादू है। उससे तुम पवित्र बन जाते हो। ऐसा जादू मनुष्य से देवता बन जाते हो। तो इस मुरली को बहुत ध्यान से पढ़ना सुनना है। इस पे चिंतन चलता रहे। तुम विचार मंथन करते रहोगे तो तुम्हारे अंदर दैवी गुण आते जाएंगे। जो विचार मंथन नहीं करते तो आसुरी गुण भी रहते हैं, दैवी गुण भी रहते हैं, दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। पर तुम्हें आसुरी गुणों को पूरी तरह समाप्त करना है। बाबा पतित पावन है, तुम्हें पावन बनाने आया है। तो पतित नहीं बनना है। कई माया से हार खा जाते हैं। तुम्हारी युद्ध चल रही है, राम के वंशजों की और रावण के वंशजों की युद्ध चल रही है। रावण कभी कभी हरा देता है, बहुत पावरफुल है। अच्छे अच्छे बच्चे भी, महारथी भी माया से हार खा जाते हैं। बाबा बल भर रहे हैं, तुम्हें हार नहीं खानी है, विजयी बनना है। इसलिए 9 रत्नों की अंगूठी बनाते हैं। गायन है 9 रत्नों का, वो अनमोल रतन, वो संगम युग के हैं। वो तो 8 रतन डालते हैं अंगूठी में, असली तो 8 यहाँ आत्माएं हैं। 9वां शिव बाबा है जो उन्हें बनाता है, जो सबसे महान है, जिनकी उपस्थिति संसार को विघ्नों से मुक्त करने वाली है। बाबा कह रहे हैं कि देखो सतयुग में ये भक्ति नहीं होती, देवता कोई भक्ति नहीं करते। श्री कृष्ण ने न भक्ति की न ज्ञान लिया दिया। भक्ति द्वापुर से चली आती है, रात हो जाती है। सतयुग त्रेता ज्ञान दिन कहा जाता है। वहाँ ज्ञान की भी जरूरत नहीं, वहाँ तुमसे कोई विकर्म होता नहीं। तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है। कलयुग में तो सब विकर्म ही कर रहे हैं। लेकिन बाबा समझाते हैं, इस भक्ति से तुम गिरते आए हो, नीचे उतरते आए हो। भक्ति से किसी की सदगति नहीं हुई है। मैं ही
तुम्हारी सद्गति करने आता हूँ। तो तुम सब आत्माएं हो, तुम्हें यहाँ अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। तुम परम धाम से आए थे, अब पार्ट बजा रहे हैं, एंड होगा। लोग सोचते हैं कि पूरी दुनिया पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, तो फिर प्रश्न उठता है नए सिरे से कैसे बनेगी। लेकिन ये सृष्टि तो अनादि अविनाशी है, सदा ही है। ऐसा कभी होता ही नहीं कि संसार न हो। हाँ, अब हैं करोड़ों अरबों मनुष्य, फिर रह जाएंगे 9-10 लाख, तो क्योंकि बहुत कम संख्या रह जाती है, इसलिए लोगों ने समझ लिया प्रलय हो जाती है। पर प्रलय कभी नहीं होती, मनुष्य सदा हैं ही। सतयुग में तुम देवता बन जाते हो, फिर चलती है दुनिया आगे, जनसंख्या बढ़ती जाती है। तो बाबा ये सब बातें हम सभी को सिखा रहे हैं, तुम्हें अब निर्विकारी बनना है। देखो मैं तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ, भगवान अपने बच्चों को नशा चढ़ा रहे हैं। मैं तुम्हें विश्व की बादशाही देकर चला जाता हूँ, बहुत सारा धन दे देता हूँ। मैं स्वयं राज नहीं करता, सत्युग त्रेता में तुम्हारे पास अथाह धन रहता है। द्वापुर से भक्ति में भी तुम बहुत धनवान रहते हो, इसलिए बड़े आलीशान सोने के हीरो के मंदिर बनाते हो। तो ये ज्ञान रतन, ये अविनाशी ज्ञान रतन स्थूल धन में बदल जाते हैं। बड़ी सूक्ष्म बात है ये भी। जितना हम ज्ञान धन लेंगे, चिंतन करेंगे, दान करेंगे, हमारा धन जो स्थूल धन है वो बढ़ता जाएगा। सत्युग त्रेता द्वापर तक चलेगा। तो बाबा उमंग भर रहे हैं, तुम्हें सबको बहुत अच्छी तरह ज्ञान देना है, थकना नहीं है, ज्ञान देते चलना है। वरदान है हमारा भगवान से स्नेह है, इस स्नेह के रिटर्न में समान बनने का अनुभव करो। प्यार है भगवान से, जिससे प्यार होता है उसकी समानता जरूर लाई जाती है जीवन में। तो बाबा के प्यार में लवलीन हो जाओ, और मैं उसके समान हूँ। जो स्नेह युक्त और योग युक्त हैं उन्हें सर्व शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है, फिर सब काम इजी हो जाता है। याद रहता है सर्वशक्तिमान बाप हमारा साथी है, साथी है तो हम बहुत शक्तिशाली हैं। तो ऐसी आत्मा किसी भी परिस्थिति में कभी भी विचलित नहीं हो सकती। तो हम बाबा के प्यार में मगन रहने का अनुभव करेंगे। स्लोगन है, इस पुरुषार्थिक जीवन में जो सदा संतुष्ट हैं और खुश रहते हैं वही खुश नसीब हैं। तो आज सारा दिन हम बाबा से बातें करते रहेंगे, ये नशा रखेंगे, स्मृति रखेंगे कि सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, सिर के ऊपर छत्र छाया है। उसकी प्राप्तियों को याद करेंगे तो उससे बहुत प्यार बढ़ जाएगा। उसका शुक्रिया करते रहेंगे तो उसके प्यार में मगन होने का अनुभव रहेगा। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.